हाँ बताइए सर्वेश्वर जी। सर, ये चावल के घोटाले में अपने पुराने नेता शिवा का हाथ है। हाँ इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हाँ हाँ। सिर्फ इसी काम से 50 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है सर। ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक स्पेशल ऑफिसर बनाता हूँ, फिर आप इसके बारे में कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। आप उस तमिल वाले शिवा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ना, उससे सावधान रहिए। राजनीतिज्ञों को मारना है तो एक ही बार में मार डालना चाहिए, वरना वो भारी पड़ सकता है। ऐसा मौका नहीं आएगा सर। कौन है ये? पता नहीं साहब जी। नमस्ते मंत्री जी। कोई शादी करके आशीर्वाद लेने आया है। तुम अंदर जाकर पर्स ले आओ। जी साहब। आओ नमस्ते जी। आओ आओ बेटी आओ आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। भाई तुम इसी गांव के हो? बगल वाले गांव का हूँ साहब जी। ओहो, तुम किसके बेटे हो? नरसिम्हा का बेटा हूँ। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हमने आज ही शादी की है, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रिया, साहब जी के पैर छुओ। खुश रहो खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। तारा, तुम्हारा भी भला होना चाहिए ना। खबर मिली है कि कोई फ्लैश न्यूज़ दे रहा है। श्रीमान थराई की किसी खतरनाक लोगों ने गला काटकर हत्या कर दी है। इस हत्या के कारण पूरे शहर में टेंशन का माहौल है। श्रीमान थराई की ऐसी दर्दनाक मौत के कारण उनकी पार्टी के लोग और सरकार के समर्थन करने वाले नेताओं ने भी चिंता जताई है। अभी अभी खबर आई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय जी और श्रीमान कबीर लाल और पार्टी के अन्य नेता मिनिस्टर साहब की लाश किसी भी वक्त उनके घर पर ले आ सकते हैं। सन 1945 से 1956 के बीच देविया पार्टी से वो तमिलनाडु स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे। लगातार 4 बार जीतने के कारण वो पार्टी के खास नेता बन गए थे। उनकी मौत के कारण पार्टी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। शोक सभा में सभी लोग शामिल हो गए हैं। पक्ष विपक्ष के नेता भी यहाँ पर संगठित हुए हैं। इस केस की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। कातिल जल्द ही सामने आएगा, ऐसा सरकार कह रही है। अब ये देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या कातिल को पकड़ने में सच में पुलिस कामयाब होगी? मारे गए नेताजी के क्षेत्र उद्यपति से हमें चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। उस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हमने सभी दलों से बात की और फैसला ये निकला है कि हमारा उम्मीदवार अनिल कुलकर्णी होगा। ये आपस में बातचीत करके हम फैसला कर लेंगे। ये सिंगदाना खा खा कर पार्टी को डुबा देगा सर। ये लो, पार्टी के सभी नेताओं को बता देना। इस इलेक्शन में वो उम्मीदवार खड़ा होगा जिसने आज तक कभी भी इलेक्शन ना लड़ा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उम्मीदवार इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। मुझे पार्टी का ये फैसला मंजूर है। क्या बोल रहे हैं नेताजी? ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। रुको। मैंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार चुन लिया है और उसका नाम बताना चाहता हूँ। नमस्ते। तुम बाजू हटो। तुम इधर आ। भाई सारथी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करता हूं। नेताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप धन हैं, भगवान है मेरे लिए। नेताजी, मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? नेताजी, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। चुप हो जा रे। भाई सारथी को अपना उम्मीदवार चुन लिया है और जो कह दिया वो कह दिया। डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं। ये मेरा अंतिम फैसला है। अरे तुम लोग चुप रहो, मैंने सोच समझ के फैसला किया है। हाँ नेताजी,
आप बहुत बड़े दिल वाले हो नेताजी, बहुत बड़े दिल वाले हो नेताजी। मुझे अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अरे हम भाई भाई की बात है, छोटा भाई खड़ा हो या बड़ा भाई खड़ा हो, एक ही बात है, जीत हमारी ही होनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ, जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। माता पिता का जोड़ा तुम्हारे साथ है। नेताजी, मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले भाई शिवाजी की जय हो। हमारे नेता शिवाजी उतरो दोस्त उतरो, हम खुशियाँ मनाएंगे। ये जगह खरीद लेंगे। उस तरफ की तुम्हारी, इस तरफ की मेरी, इस तरफ की इसकी, है कि नहीं? भाई साहब, आपने जब सीट के लिए मना किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, जानते हो आप। दोस्त, तुम्हें एमएलए बनने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पेट पे तो लात मत मारो। एक बात बताओ भाई, एमएलए का क्या मतलब होता है? तू फालतू में मुझे टेंशन मत दे। क्या मुझे मालूम नहीं है? तू मुझे बेवकूफ समझता है? तुम्हें भी नहीं मालूम है तो मान जाओ ना। चलो मान गया। ऐसे बाहर जाकर बातें मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पर इसके लिए तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना पड़ता होगा ना भाई। तुम लोग को रखकर मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, एक बात बताओ, मैंने भी तो एमए किया है, बीच में अगर एल डाल दूं तो एमएलए हो सकता है ना? बीच में एल डाले तो एमएलए? अरे भाई, तुम मुझे कंफ्यूज मत कर। इतना सा भी नहीं जानते हो क्या? इंडिया में ऐसे लोग बसते हैं, इसीलिए तो राजनीति का ये हाल है। चलो। I am the king of the world. आज मैं युवा नेता हूँ, कल एमएलए के बाद पार्थ सारथी मिनिस्टर बनेगा। मिनिस्टर भाई मंत्री जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री पार्थ सारथी जिंदाबाद। बस करो भाई, बस करो। क्या बोलने जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? पहले बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। पहले उन मंत्रियों का नंबर आएगा, उसके बाद कहीं जाकर मेरा। अरे अपना रास्ता वो नहीं है भाई, अपना रास्ता तो कुछ और है भाई। पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से शिवा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। शिवा को पद का लालच नहीं है, इस पार्टी और देश को सारथी जैसे युवा नेता की जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो योग्य उम्मीदवार है। हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो। मेरे एरिया के लोगों, आपके प्यार और दुलार के सहारे आपका ये पार्थ सारथी ये वादा करता है कि आपकी सारी मुसीबतों को दूर करूंगा और आप सबके लिए खुशहाली लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। कैसा हो, सारथी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सारथी जैसा हो। इस इलेक्शन में पार्थ सारथी का जीतना जरूरी है। पार्थ सारथी जिंदाबाद, पार्थ सारथी जिंदाबाद। उधर पट्टी में आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है। सुबह से ही लोग वोट दे रहे हैं। आदमियों से ज्यादा औरतें लाइन में खड़ी होकर वोट दे रही हैं। ये आश्चर्य की बात है, ऐसा मौका पहली बार आया है। स्टेट असेंबली के हुए इलेक्शन में सत्ता पार्टी के उम्मीदवार श्री पार्थ सारथी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 40,000 वोटों से हरा दिया है। हमारे पार्थ सारथी जी भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तक मेरा सारथी एक आम आदमी था, तो मैं इस घर में आ सकती थी, घूम सकती थी और कोई सवाल करने वाला भी नहीं था। लेकिन अब तुम एमएलए बन गए हो और मैं विपक्ष के एक्स मिनिस्टर की बेटी हूँ, और अगर ऐसे में किसी टीवी वाले ने, न्यूज वाले ने देख लिया तो ये न्यूज बन जाएगी। तुम्हें डर लग रहा था तो यहाँ क्यों आई तुम? इसलिए। अब तक तुम मुझे 2 बार हार पहना चुकी हो। अब मैं सारे गांव को बुलाकर उनके सामने तुम्हें हार पहना दूंगा। सच कह रहा हूँ।